बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वालिहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक दफ़ा दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन में चलते फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। सुभान अल्लाह। आज आपकी खिदमत में एक खादिम दुरूद अहमद मंजूर की कहानी पेश की जाएगी। वो बयान करते हैं कि वैसे तो मेरी ज़िंदगी में दरूद ही दरूद है। आज मैं जिस जगह पर हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम और सोहनी सरदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता और निगाह करम के बाद दरूद पाक के दम से ही हूँ। वो बयान करते हैं कि मुझ गुनहगार की लाज भी दरूद पाक के सदक़े से है, तो मेरे सर पर खादिम दरूद का ताज भी दरूद पाक के सदक़े से है। वो बयान करते हैं कि मेरी इज़्ज़त, मेरी आन, मेरी शोहरत, मेरी शान, मेरी जान पहचान सब दरूद पाक के सदक़े से है। वो कहते हैं कि मेरा ये तजर्बा है, मुशाहिदा है कि ज़िंदगी में जब कभी किसी मुश्किल में फंसा और मैंने कसरत से सोहने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा, तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि किसी गैबी ताकत ने अल्लाह ताला के हुक्म से मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस मुश्किलात से बाहर निकाल दिया है। वो बयान करते हैं कि मैंने दरूद पाक की बेशुमार बरकतें, कमालात, करिश्मात और मौजज़ात अपनी आँखों से देखे हैं। दरूद पाक चीज़ ही ऐसी है कि जो लोग मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ दरूद पाक से जुड़ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी के सारे मसाइल और गम रेत बनकर हवाओं में उड़ जाते हैं। उनके करीब आकर बड़े बड़े तूफ़ानों के रुख मुड़ जाते हैं, क्योंकि दरूद पाक इसमें आज़म है। अल्लामा इकबाल जब सियालकोट तशरीफ़ लाए तो एक दिन एजाज़ अहमद साहब ने उनके पाँव दबाते हुए पूछा, मैंने सुना है कि आपके मुर्शद ने आपको इसमें आज़म बताया है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये बात तुम उनसे क्यों नहीं पूछ लेते। चुनांचे एक दिन एजाज़ अहमद साहब ने अल्लामा इकबाल के मुर्शद मियाँ जी से इसमें आज़म के बारे में दरियाफ़्त किया, जो उन्होंने अल्लामा इकबाल को बताया था। तो मियाँ जी ने फरमाया, कबूलियत दुआ के लिए एक नुस्खा याद रखने के काबिल है, वो ये कि हर दुआ से पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दरूद पाक से बढ़कर कोई इसमें आज़म नहीं। और अल्लामा इकबाल को भी मैं बकसरत इसी इसमें आज़म का विर्द करने की तलकीन करता हूँ। मुतअद्दिद वाक़यात में दर्ज है कि अल्लामा इकबाल कसरत से दरूद खिज़री पढ़ा करते थे। दरूद खिज़री मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस बात में कोई शक नहीं कि कायनात का सबसे बड़ा इसमें आज़म दरूद शरीफ है। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि इसमें आज़म कहते किसे हैं। एक ऐसा बड़ा अजीम और मुक़द्दस इसम जिसके पढ़ते ही वो इसम कबूलियत का शर्फ हासिल करे और पलक झपक में दुआ कबूल हो जाए, उसे इसमें आज़म कहते हैं। दुनिया हैरान व परेशान होकर असल इसमें आज़म की तलाश में सरगर्दा है। जगह जगह लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा तसल्ली बख्श इसमें आज़म नहीं मिल रहा कि जिस पर कुल उम्मत का इत्तफ़ाक़ हो कि ये इसमें आज़म है। इसके बरअक्स अगर दरूद पाक पर नज़र डालें तो सबसे बड़ी खूबी इसी इसमें आज़म की ये नज़र आएगी कि कुल उम्मत मुसलमान का दरूद पाक के वजीफ़े पर इत्तफ़ाक़ है। हर मसलक वाले अपनी ज़ुबान व लहजे में इसी इसमें आज़म को अपनाए हुए हैं। अहादीस में जगह जगह इसके फ़वाइद फ़जीलत बिखरे हुए हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में इस इसमें आज़म पर अहले दीन किसी न किसी शक्ल में किताबें लिखते आ रहे हैं। यही वो इसमें आज़म है जो अम्मा हवा का हक महर बना। यही वो इसमें आज़म है जिसने हज़रत आदम को बख्शवाया। यही वो इसमें आज़म है जिसने हज़रत सुलेमान की हुकूमत को कायम रखा। यही वो इसमें आज़म है जिसका प्रचार हज़रत इलियास और हज़रत इदरीस करते आए। यही वो इसमें आज़म है जो हज़रत खिज़र के लिए आब हयात बना। अलगर्ज़ तमाम अम्बिया और रसूल ने इस इसमें आज़म को सीने से लगाए रखा। जब अज़ल से अबद तक की कहानी दरूद पाक जैसे इसमें आज़म में मिलती है, तो फिर हम क्यों कर इस इसमें आज़म से नज़रें फेरे या इससे गाफिल रहें।
ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے، مشکلات حل فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔